बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 7 से 9 तक। सबसे पहले 7वां प्रश्न। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और कोई प्रयत्न नहीं किया जाए, प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाए तो कोई अंक नहीं काटा जाता, न दिया जाता, यानी 0 अंक दिया जाता है। तो मोहन 4 प्रश्नों को सही और 6 प्रश्नों को गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? देखिए, 4 प्रश्न सही है, हमने पढ़ा है सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए -2। 4 प्रश्नों का सही, तो देखिए सही उत्तर के लिए अंक इसने 4 दिए हैं, 4 प्रश्न सही किए हैं और एक प्रश्न के मिलते हैं 5, यानी 20 अंक। गलत उत्तर 6 प्रश्नों का गलत उत्तर, तो गलत उत्तर के लिए अंक 6 तो सवाल किए हैं और -2 एक गलत उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं, तो गलत उत्तर देने पर माइनस के 12 अंक मिले हैं। कुल कितने अंक मिले? तो 20 में आप ये -12 जोड़ दें तो 20 प्लस माइनस के 12 बराबर 8 अंक। ठीक है, अगला प्रश्न। इसी टेस्ट में रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 गलत है। सही उत्तर के लिए अंक 5 सही है प्रश्न और एक के लिए 5 अंक मिलते हैं, तो ये हो गए 25 अंक। और गलत उत्तर के लिए इसने भी 5 उत्तर गलत किए हैं, तो 5 और 1 के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी माइनस के 10 अंक हो गए। रेशमा को कुल कितने अंक मिले? तो आप इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 25 और माइनस के 10, इन दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 25 प्लस माइनस के 10, यानी 15 अंक। अगला प्रश्न देखिए, हिना ने जो प्रश्न किए उसने 7 ही हल किए हैं, बाकी 3 प्रश्न छोड़ दिए, तो 3 पे उस पर न तो काटा जाएगा न उसको क्रेडिट मिलेगा, यानी 0 अंक। लेकिन अब 7 में से 2 उत्तर सही है, तो सही उत्तर के लिए अंक कितने हैं? तो पहले तो 2 तो प्रश्न सही है, 1 पे मिलते हैं 5, यानी 10 अंक। और गलत उत्तर के लिए 5 उत्तर गलत है और 1 पे मिलते हैं -2, यानी -10 अंक। सही पे मिले 10, गलत पे मिले -10। कुल कितने अंक मिले? तो अपन इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और -10 को जोड़ दें, 10 प्लस माइनस 10, यानी 0। उसका स्कोर है 0 अंक। अगला प्रश्न। एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बनाने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, लाभ है ना, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर तो लाभ और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर हानि होती है। क्रम से सफ़ेद पे तो 8 रुपए प्रति बोरी का फ़ायदा है, लाभ है, और स्लेटी सीमेंट पे 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि है। पहला प्रश्न ये है, किसी महीने में वह कंपनी यानी सीमेंट कंपनी 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। देखिए साहब, सफ़ेद सीमेंट 3000 बोरी, एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ, तो लाभ कितना हुआ है? अपन यहाँ लिखें, सफ़ेद सीमेंट पर लाभ 3000 तो बोरी बेची, एक पे लाभ है 8 रुपये का, यानी 24,000 रुपये का, यह है लाभ। अब स्लेटी सीमेंट पर हानि है, बोरियां कितनी बेची? 5000, ज़्यादा बोरियां बेची है, लेकिन एक बोरी पर 5 रुपये
की दर से हानि होती है। इन दोनों को गुणा करने पर 25,000 हानि तो हुई है 25,000 रुपये की, लाभ हुआ है 24,000 रुपये का। तो इसमें ये पूछा है उसका लाभ अथवा हानि क्या है। तो पहली बात तो लाभ के बजाय हानि ज़्यादा है, इसका मतलब इसको इस सौदे में हानि हुई है। कितने की हुई है इन दोनों का डिफरेंस, तो 25,000 माइनस 24,000 बराबर 1,000 रुपये की हानि हुई है इसको। ठीक है बच्चों, इसी का ही दूसरा पार्ट, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400 है, इसी का सेकंड पार्ट है, 6,400 स्लेटी रंग की जो सीमेंट की बोरियां हैं वो बेची है, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि जिससे कि न तो लाभ हो न हानि हो। तो पहले तो ये देखेंगे ये बेचने पर नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि स्लेटी सीमेंट बेचने से हानि होती है, नुकसान होता है। तो देखिए स्लेटी सीमेंट बेचने से हानि 6,400 बोरी बेची है और एक बोरी पर है 5 रुपये का प्रति बोरी का नुकसान हानि। इन दोनों को गुणा करने पर 32,000 रुपये, 32,000 रुपये की हानि हुई है ना। अब क्या पूछे कि सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए जिससे कि उससे न लाभ हो न हानि हो। तो अब ये है कि लाभ 32,000 रुपये वो अगर मुनाफा कमा लें, लाभ कमा लें, तो उसको न तो हानि होगी न नुकसान है, बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए साहब 32,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी बेचने पर कितने रुपए का लाभ होता है, 8 रुपये का। तो अपन अगर इसमें 8 का भाग दे दें तो सफ़ेद बोरियों की संख्या आ जाएगी। सफ़ेद बोरियों की संख्या यानी लाभ कितना कमाना है, 32,000 रुपये। एक बोरी पर कितने रुपए का लाभ होता है, 8। तो भाग देने पे 8 चौक 32, 4,000 बोरियां। अगर वह कंपनी 4,000 बोरी वाइट सीमेंट की बेच दे तो इसको उस महीने में न तो लाभ होगा न हानि होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से भरना है। ध्यान देना बच्चों, आप देखिए यहाँ पूर्णांक भरना हमें कि -3 को किससे गुणा किया जाए कि 27 आ जाए। तो ऐसे सवाल जब अपन हल करते हैं ना बच्चों, तो पहले आप संख्याओं का गुणनफल और फिर चिन्ह का फैसला 2 बार में करेंगे काम। तो पहले तो ये कि 3 को किससे गुणा करूँ कि 27 आ जाए, इसका मतलब 9 से गुणा करना है। अब यहाँ माइनस साइन है, जबकि यहाँ रिजल्ट में जो गुणनफल में माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में माइनस के 9। दूसरे में देखिए आप 5 को किससे गुणा, पहले संख्याओं का 5 को किससे गुणा करूं कि 35 आ जाए, इसका मतलब 7 से गुणा। अब आप देखिए इन दोनों को गुणा करें तो 35 ही आता है, जबकि गुणनफल क्या है -35 है, इसका मतलब यहाँ माइनस का 7 लगाना पड़ेगा। अगले में देखिए 8 को किससे गुणा करें कि 56 आ जाए, इसका मतलब 7, और इसके साथ माइनस साइन ऑलरेडी है, इसलिए अपने को केवल 7 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि इन दोनों को गुणा करते हैं ना तो माइनस के 56 आ जाते हैं। तो तीसरे रिक्त स्थान में केवल 7। अगले में देखिए आप 132 गुणनफल आ जाए, इसके लिए -12 को किससे गुणा करें, पहले तो संख्या कि 12 को 11 से गुणा करने पर 132 आ जाएंगे। अब उसके साथ देखिए आप माइनस साइन है यहाँ पे माइनस, लेकिन गुणनफल में माइनस नहीं है, तो अपन क्या करेंगे -11 लिखेंगे। -11 इंटू -12 बराबर 132। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, घर पर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।